हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास 5 चैप्टर 11 ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृतियां। क्या है, आपको क्या लग रहा है? ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ये साइड BC, ये साइड CA और ये साइड AB। 3 साइड होते हैं। 3 एंगल भी होते हैं। ये एंगल B, ये एंगल A और ये एंगल C। 3 एंगल, 3 साइड। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट हो गए। ट्रायंगल के 6 पार्ट हो गए, 3 साइड और 3 एंगल। 3 साइड 3 एंगल, ठीक है। इस A को बोलते हैं वर्टेक्स, पॉइंट C को बोलते हैं वर्टेक्स, पॉइंट B को बोलते हैं वर्टेक्स और A को बोलते हैं एंगल, एंगल C, एंगल B, एंगल A। 3 एंगल, 3 साइड। ये आपको क्या दिख रहा है? ये है रेक्टेंगल, मतलब आयत दिख रहा है। तो इसमें कितने हैं? इसमें कितनी साइड है, कितनी भुजा है? 4 भुजा है। A से B तक AB भुजा, B से C तक BC भुजा, C से D तक CD भुजा और D से A तक AD भुजा। 4 भुजा है। 4 कोण हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 भुजा, 4 कोण, ठीक है। ये आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? ये है स्क्वायर, मतलब ये है स्क्वायर, मतलब है वर्ग। तो इसमें भी 4 कोण है, एंगल है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल और 4 भुजा। 4 भुजा मतलब 4 साइड। AB साइड, BC साइड, CD साइड और DA साइड। 4 भुजा है और 4 कोण है। 4 साइड, 4 एंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? इसका लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इसकी लेंथ मतलब लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा, तो चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, मतलब लंबाई चौड़ाई सेम है। तो ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस है। इसका लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है। इसका लेंथ चारों तरफ से लेंथ सेम है, लेकिन एंगल सेम होगा 90 डिग्री। ये एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के। इसमें भी एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री का। इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री का, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। चारों एंगल 90 डिग्री का। इसका भी चारों एंगल 90 डिग्री का। लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? ये लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है। इसका लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है। तो ये है बॉक्स, मतलब क्यूबॉइड है। तो इसका लेंथ, ये लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ और ये ब्रेड्थ हुआ। ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ और ब्रेड्थ। और ये क्या हुआ, ये हाइट होता है। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। ये जो है हाइट होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हाइट होता है। ये लेंथ होता है और ये ब्रेड्थ होता है। ये ब्रेड्थ होता है, ये लेंथ होता है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हाइट होता है। इसमें 3 डायमेंशन होता है, इसमें 2 डायमेंशन होता है, केवल लेंथ और ब्रेड्थ, केवल 2 डायमेंशन। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, लेकिन एक ही 2 डायमेंशन होता है। लेकिन इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ऊपर से हाइट। 3 डायमेंशन होते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं कोण। कोण, CO यानी कोण, शंकु। कोण मतलब शंकु है। ये सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर है, 3D, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब ये देखो, ये है क्या, ये है रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री अलग अलग है। ये है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है,
रेक्टेंगल है। अब हम इसको फोल्ड कर दे रहे हैं, ऐसे घुमा करके मोड़ दे रहे हैं और बना दिया। अब ये बन गया क्या? अब ये बन गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर बन गया, ये है सिलेंडर बन गया। तो ये है आयत रेक्टेंगल, अब बन गया सिलेंडर, सिलेंडर हो गया। ये है रेक्टेंगल, मतलब है प्लेन फिगर, मतलब 2D, केवल लेंथ और ब्रेड्थ है। यह लेंथ है और यह ब्रेड्थ है, यह ब्रेड्थ और यह लेंथ है। 2D है, ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशन है। अब बन गया 3D। अब यहां आते हैं इस क्वेश्चन में, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, ये साइड AB, साइड BC और साइड AC, 3 साइड है, AB, BC और CA, 3 साइड है, AB, BC, CA, 3 साइड है। 3 एंगल होता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 साइड 3 एंगल, तो कुल कितने हो गए? 6। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं वर्टेक्स, बी को बोलते हैं वर्टेक्स, सी को बोलते हैं वर्टेक्स। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये वर्टेक्स, इसका नाम होगा वर्टेक्स। और जब हम ऐसे लिखते तो ये हो जाएगा एंगल। तो ए को हम 2 तरीके से लिखते हैं, अगर जब केवल ओनली है, केवल ये रहेगा तो वर्टेक्स कहेंगे, और जब हम ऐसे बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल। जब ऐसे होगा तो ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब बिंदु होता है। ये वर्टेक्स जो है ये बिंदु है, केवल ऐसे लिखा है। और जब ऐसे बना देते हैं इस तरह से तो इसको बोलते हैं एंगल। साइड 3 और 3 एंगल, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल 6 तरह के हुए। 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड 3 एंगल के हिसाब से ट्रायंगल 6 तरह के हुए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 6 हुए, 6 हुए। तो अकॉर्डिंग टू एंगल, एक एंगल के हिसाब से इसे होगा, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल हैविंग द 3 एंगल्स एज एक्यूट एंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ट्रायंगल में तीनों एंगल, जैसे यह ट्रायंगल है A, B और ये C, मान लो ये 80 डिग्री, 70 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच के एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। 0 और 90 के बीच का, तो 0 और 90 के बीच का मतलब 0 इधर निकल गया, 90 इधर निकल गया, बीच में बचा 1 2 3 4 5 89 तक बचा, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये सभी एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट मतलब 90 से कम रहेंगे और 0 से ज्यादा रहेंगे, 90 से कम और 0 से ज्यादा रहेंगे। तो ये सब देखो 30 0 90 के बीच में, 89 0 90 के बीच में, 70 0 90 के बीच में। तो ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल, इस तरह के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना, तो 3 एंगल बनेंगे, तो तीनों एंगल लेस देन 90 हो गए, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो इस तरह के एंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल। समझ में आ गया? आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख लो और ये फिगर बना लो। इसको लिखने के बाद फिगर भी बनाना होगा। क्लियर? फिगर जरूर बनाना होता है। अब मैं और 5 बताने जा रहा हूं, एक बता दिया, 5 और बताएंगे। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसे, ट्रायंगल मतलब 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है ओनली 90, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उस एंगल को कहते हैं राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो ये ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल होगा। तो इसका डिफिनीशन है, परिभाषा है, द ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल
ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो उसमें से एक एंगल 90, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें देख, इस फिगर में देखो, एक एंगल 90 डिग्री का है, ओनली वन एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल जो है वो कोई भी एंगल का हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं, बस एक एंगल 90 डिग्री का दिखाई देगा, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल में केवल एक एंगल होता है, ये एंगल होता है, मान लो ये 90 डिग्री, ये केवल एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, और इसी को ऐसे बना देंगे तो ये 3 साइड हो गया, तो अब इसको बोल देंगे एंगल मतलब 90। ऐसे देखो, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल नहीं है। अब इसको मिला दिया ऐसे, तो अब ये बन गया ट्रायंगल, 3 साइड हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो अब इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, और बाकी जो दो एंगल है वो कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो, कुछ भी एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, बाकी दो एंगल कुछ भी हो। तो इस तरह के ट्रायंगल कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये इसको बोलेंगे एंगल, मतलब राइट एंगल बोलेंगे, इसको राइट एंगल बोलेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, इसको राइट एंगल, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का है एक एंगल। अब इसमें देखो थर्ड में ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो इसमें भी 3 एंगल होगा, तो इसमें इसके ये होता है एक एंगल, ऑब्टूज मतलब क्या होता है, ऑब्टूज एंगल मतलब क्या होता है, 90 और 180 के बीच का एंगल, 90 और 180 के बीच का एंगल, मतलब क्या हो गया, 90 इधर से निकल गया, 180 इधर से निकल गया, बचा क्या, 91, 92, 93, 179 तक बचा, क्योंकि इधर से 90 निकल गया, इधर से 180 निकल गया, बीच में जो बचा वो सभी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। क्लियर? तो इसमें जो होता है एक एंगल ऑब्टूज होगा, मतलब क्या, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ये देखो एक एंगल 120 है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो एक एंगल को भी देखना है, केवल एक एंगल को देखना, बाकी दोनों एंगल भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक एंगल जो है ऑब्टूज होगा, तो उसको बोलेंगे ऑब्टूज ट्रायंगल। अब ये देखो 120, ये क्या है, एंगल है, इसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल, ये है ऑब्टूज एंगल और ये है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या है, इसमें 3 साइड हो गया, इसको एंगल बोलेंगे क्योंकि इसमें एक एंगल है, तो इसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल, इसको बोलेंगे ऑब्टूज ट्रायंगल। 120 डिग्री का है, तो इसमें एक एंगल 120 का होगा, बाकी दोनों ये एंगल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। इस तरह के एंगल को जहां दिखाई देगा ऑब्टूज एंगल, इसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो अभी जितना मैंने बताया है ये सभी अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल 3 होते हैं, तो 3 एंगल के हिसाब से 3 तरह के ट्रायंगल बना। अब ट्रायंगल में 3 साइड भी होते हैं, तो उसके हिसाब से 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल बता रहे हैं, द ट्रायंगल हैविंग द 3 साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। मतलब क्या है कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड अलग अलग होगा, जैसे एक साइड 3 सेंटीमीटर का, एक साइड 4 सेंटीमीटर का, एक साइड 5 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग है। तो जब अलग अलग होगा तो इस तरह के ट्रायंगल कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, तो पहला है स्केलिन ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, इसमें तीनों साइड अलग अलग होंगे, जैसे 3 है, एक 4 है, एक 5 अलग अलग है। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो इसमें से 3 साइड में से 2 साइड बराबर होगा। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो उसमें से 2 साइड बराबर होता है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 साइड में से 2 साइड सेम है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक साइड अलग है, तो 2 साइड इक्वल है, बराबर है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है। अब तीसरा टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसमें तीनों बराबर होते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड 4 4 4 का है। तो इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है इसको। तो जिसमें तीनों, तो हमने आपको बता दिया ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्रायंगल हुए। अकॉर्डिंग टू एंगल 3 तरह के ट्रायंगल हुए, अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह के ट्रायंगल हुए। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जब तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्टूज, ऑब्टूज का मतलब क्या है? जिसमें एक एंगल ऑब्टूज होता है, मतलब जिसमें एक एंगल ऑब्टूज होता है, मतलब है कि 90 और 180 के बीच का एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्रायंगल हुए। जब तीनों साइड इक्वल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जब दो साइड इक्वल होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जब तीनों साइड अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना मैंने बताया समझाया, उस अगर आप इसको समझ लिए तो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने बुक में। ये सभी बुक में ही करना है, आपको कॉपी पे नहीं करना होता है। आप लोग नोट कर लिए होंगे और अपने कॉपी में बुक में करो। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? ऐसा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हो। 4 साइड्स होने, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्लोज्ड फिगर के बारे में। तो क्लोज्ड फिगर मतलब ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड है। तो क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। ये 3 साइड है, 1 2 और ये 3 साइड है, ये ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, कहीं पर खुला नहीं, ये पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए तो ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, ये 3 साइड है, ट्रायंगल है, ये भी 3 साइड है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये फिगर क्लोज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड, 4 साइड से घिरा हुआ, उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो 4 साइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। लेकिन ये देखो 1 2 3 4, ये क्लोज हो गया। तो ये है 4 फिगर, 1 2 3 4, 4 साइड है, क्लोज भी है। ये क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि 4 साइड से बाउंडेड है, क्लोज्ड है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो, क्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड से बंधा, तो ये देखो है 4 साइड से बंधा, घिरा, ए बी सी डी, यह है क्वाड्रिलेटरल। तो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग बोर्ड से उतार लेना, लिख लो। द क्लोज्ड फिगर हैविंग द 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जो 4 साइड से बाउंडेड होता है, क्लोज्ड होता है, घिरा होता है, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपकी बुक में जो 5th क्लास है उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, आपकी बुक में रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या, रेक्टेंगल होता क्या है? तो रेक्टेंगल में भी 4 साइड होता है, 4 साइड से क्लोज्ड होता है, फिगर बाउंडेड होता है, तो ये है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है? द क्वाड्रिलेटरल हैविंग द अपोजिट साइड्स सेम, अपोजिट साइड सेम होता है, 4 साइड से बाउंडेड होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो 4 साइड से बाउंडेड होता है तो उसमें से अपोजिट साइड, आमने सामने का, ये और ये आमने सामने का, ये और ये आमने सामने का इक्वल होते हैं। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आमने सामने इक्वल है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये भी आमने सामने इक्वल है। एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, और हर एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड मतलब आमने सामने के बराबर होते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बराबर है, तो इसको कहेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया
क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड से बाउंडेड है। अब स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है, तो यह भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल भी होता है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी होता है। 4 साइड दोनों में होता है, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी। 4 एंगल स्क्वायर में भी होता है, 4 एंगल रेक्टेंगल में भी होता है। तो इसका स्क्वायर का मतलब चारों साइड सेम होते हैं। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड मतलब आमने सामने बराबर होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यह देखो, आप इसको देखो, डिफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। द क्वाड्रिलेटरल हैविंग, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें भी 4 साइड, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइड से बाउंडेड फिगर होता है। 4 साइड सेम होने चाहिए, 4 साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री का। तो हर एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों साइड सेम है। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, चारों साइड सेम है। तो इस तरह के फिगर को, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं स्क्वायर। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।